मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की कला, संस्कृति और प्रतिभाओं को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे प्रदेश के कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल रहे हैं। इसी कड़ी में उदयपुर के युवा संतूर वादक धीरज वैष्णव ने अपनी कला से राजस्थान का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झीलों की नगरी उदयपुर के एक छोटे से गांव से निकली ये प्रतिभा आज विश्व मंच पर अपनी पहचान बना चुकी है। वर्षों की साधना और संगीत के प्रति समर्पण ने युवा संतूर वादक धीरज वैष्णव को एक खास मुकाम दिलाया है। देश के कई सांस्कृतिक आयोजनों में अपनी प्रस्तुतियों से पहचान बनाने वाले धीरज को हाल ही में हैदराबाद में आयोजित भारत जापान राजकीय भोज में संतूर वादन का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक आयोजन में उन्होंने अपनी मधुर धुनों से भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची की मौजूदगी वाले इस विशेष कार्यक्रम में धीरज वैष्णव की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी। धीरज ने जापान की प्रधानमंत्री को संतूर वादन की मूल तकनीकों से भी परिचित कराया। वहीं भारतीय कला और संस्कृति के इस अनोखे प्रदर्शन की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सराहना करते हुए धीरज को उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए बधाई दी। अभी जो हाल ही में हैदराबाद हाउस में जो परफॉर्मेंस हुई थी हमारी, तो सारे न्यूज़ चैनल पे आप देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाजी के सामने मैंने संतूर वादन किया था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया पे वो वीडियो जो अपलोड किया है वो बहुत चमत्कारिक पल मेरे लिए रहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी आर्टिस्ट का प्रधानमंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला और इतनी प्रसिद्धि मुझे भी मिली। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैसा लगा उस समय जब जिस तरह से? बहुत मतलब खुशी भी हो रही थी और एक ये सपने जैसा मेरे लिए था कि इतने बड़े मंच पे इतना और ऐसे प्रधानमंत्री जी सामने हैं और सारा डेलीगेशन सामने है और मुझे संतूर वादन का अवसर मिल रहा है। बहुत खुशी हुई मुझे। आमतौर पर देखा जाता है कि इतना बड़ा स्टेज मिलना एक कलाकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। ना आपके पास में कोई अवार्ड है और फिर इस तरह का एक सम्मान उस लेवल पे मिला आपको, कितनी खुशी में क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ये एक गुरु कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद ही है कि बिना कोई अवार्ड और बिना कोई ऐसे बड़े परफॉर्मेंस के अलावा मुझे मतलब वहाँ मौका मिला इतने बड़े मंच पे अपना संतूर वादन करने का, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी डिनर करके जैसे ही आए फोटो सेशन के लिए हमारे पास, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि वैष्णव ज़रा इनको संतूर सिखाइए। प्रधानमंत्री जापान प्रधानमंत्री जी के लिए बोला था कि इनको आप संतूर सिखाइए। तो फिर संतूर को बजाने के लिए ये कलम होती है, जो लकड़ी की बनी हुई होती है। तो इसको मैंने उन्हें हाथ में ऐसे इशारे से बताया कि आप इन्हें ऐसे पकड़िए, होल्ड करके और ऐसे इसे प्रेस करते हैं तो इसमें से आवाज़ निकलती है। तो ये बारीकियाँ सिखाई। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वैष्णव मुझे दो, तो मोदी जी ने जो वीडियो में मोमेंट देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से मोदी जी ने करके उन्हें बताया इशारे से कि ऐसे बजाते हैं। फिर उन्होंने बजाया और बहुत सुंदर लगा उनको। उदयपुर लौटने के बाद धीरज वैष्णव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, परिवार और वर्षों की संगीत साधना को दिया। उन्होंने कहा कि कलाकारों को मिलने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच भारतीय लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को नई पहचान दे रहे हैं। धीरज ने युवाओं से अपील की कि वे अपने संस्कृति और कला से जुड़े रहें और लगातार मेहनत करें। मैं बस लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे भारत की जो संस्कृति है और जो हमारे पुराने वाद्य हैं, हम लोग सुनते तो बहुत हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इनके बारे में कि ये भारतीय शास्त्रीय वाद्य हमारे हैं। अब संतूर हमारे यहाँ ही का है बेसिकली, लेकिन लोग उसे जानते नहीं हैं। अभी तो संतूर का नाम ही लोग नहीं जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं देखे हैं बहुत से लोग। तो लोगों से यही प्रार्थना है कि आप जानिए, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए। सरकार को बहुत धन्यवाद है कि हमारे शास्त्रीय वाद्य के लिए और इस तरीके के प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है।
हमें मौका देती है, तो बहुत गवर्नमेंट को धन्यवाद है इस बात के लिए। और साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ संगीत नाटक अकेडमी का, जो आर्टिस्ट का पूरा ब्यौरा सहेजे हुए है और आर्टिस्ट को मौका देते हैं ऐसी जगह परफॉर्म करने के लिए, तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धीरज वैष्णव की कहानी साबित करती है कि प्रतिभाशाली कलाकारों को अगर सरकार का सहयोग मिले तो छोटे गांव से निकला कलाकार भी बड़े मंचों पर देश का नाम रोशन कर सकता है। सूजा स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे विकास की किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।